ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। गीता अध्याय 3 के आज 25 से 35 तक श्लोकों का पाठ करेंगे, जिनमें अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण भगवान ने बतलाए हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ताश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनमें भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो, गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृच्छन विदो मंदान कृच्छन विन्न विचालेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते रहते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्नैव समागच्छेतौ हि यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणे परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के का धर्म भय देने वाला है।
इसलिए अपने धर्म के महत्व को समझना चाहिए और अपने धर्म में जीना चाहिए। अपने ही और विशेष रूप से तो सृष्टि के आदि से ही श्री सत्य सनातन धर्म ही चला आ रहा है, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इसलिए सनातन की जय हो, गीता माता की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भगवान कृष्ण वासुदेव की जय हो।